अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 20 सितंबर 2024 21 सर पे खड़ी है और 20 सितंबर के फैसले के हवाले से फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बना हुआ है और उसमें इस हवाले से केस की समाअत होनी है। इजाज़त अभी जो हालात वाला वाक़यात हैं, परेशानी इतनी है कि जनाब ख़ास तौर पर अगर आप देखें पर्चे झूठे दर्ज करना, लोगों को घरों से उठा कर ले जाना कि किसी तरह से ये खामोशी से बैठ जाएं, फिर डिटेंशन ऑर्डर, फिर जाली पर्चे, लोगों को इतना तंग किया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन ये हालात और वाक़यात चल रहे हैं, रोकना है इस सारे मसले को। मखसूस सिस्टम के मामले में जो स्पीकर ने ख़त लिखा है, चूँकि उन्होंने तौहीन किया, उनको मरासला सुबह लिख रहा हूँ मैं और एक आध दिन के अंदर इंशाल्लाह तौहीन अदालत में भी उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग जो है ना वो शुरू करने में जा रहा हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होगी इलेक्शन कमीशन को भी, और इलेक्शन कमीशन इस तौहीन अदालत में फ़ारग हो सकता है, ये एडमिटेड बात है, अब तो कोई डाउट नहीं है इस हवाले से। और स्पीकर अपना सुप्रीम कोर्ट जब मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए और आइनी तरमीम के नाकामी के बाद प्लान बी क्या है उनका। और चले सबसे पहले जो है ना एक ख़त लिखा है स्पीकर ने, अपने फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन को हदायत दी है और कहा कि आज़ाद अगर किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि पार्लियामेंट के खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस शस्तें अलॉट की जाए। और यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्लियामेंट इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया और पार्लियामेंट का मंजूर का सदर के दस्तखत के बाद नाफिज़ुल अमल हो गया। ये वो कह रहे हैं अभी स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त में कहा कि इलेक्शन पर एक्ट पर अमल दरामद के बगैर इलेक्शन कमीशन मखसूस चीज़ों का फैसला नहीं कर सकता। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा, पहले वाले एक्ट से बाला होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट से था जो अब काबिल इतलाक़ नहीं। ख़त में कहा गया एक्ट के तहत किसी रुकन कागज़ा नामज़दगी के साथ सर्टिफिकेट नहीं जाओ तो ज़ात तसव्वुर होगा। वो आज़ाद अरकान है जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए हैं, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ख़त में कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट जमहूरी असूलों की बालादस्ती को यकीनी बनाए। अब ये वो सारे का सारा जितना टोटल है ना, ये तौहीन इलेक्शन का तौहीन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं जो ख़ास पोर्शन है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ और वो जो और मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा यानी 4 सफ़ों का ऑर्डर है, सिर्फ आखिरी मैंने साइड पे वनलाइन किया है। नॉनदलेस द कंटिन्यूड फेलियर ऑफ एंड रिफ्यूजल बाय द कमीशन टू परफॉर्म इज लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन में एज नोटेड have consequences. This obligation must be discharged forthwith. ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत हो गई है बड़ी वजाहत के साथ। और इसमें जो मैंने बात की है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो मैंने गुफ्तगू की थी, ज़रा वो सुन लीजिएगा। तो 12 जुलाई का ऑर्डर मैंने पढ़ के बताया और फिर 14 सितंबर का जो क्लैरिफिकेशन आई है वो सारी पढ़ के बताई है। और मैंने वहां एस्टैब्लिश किया है कि इलेक्शन कमीशन जानबूझ के बार बार डेलिब्रेट, ये लफ्ज सुप्रीम कोर्ट के हैं कि वो उस पर अमल दरामदी कर रहा है। ये मखसूस रिश्तों के हवाले से बात कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन का फिर मैंने ये भी बताया कि ये अपने आप को कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैंने कहा वो तो अटॉर्नी जनरल भी है, वो तो एडवोकेट जनरल भी है, ऑडिटर जनरल भी है। यानी ये कर क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो आइन से मावरा हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है और बार बार डिफाइंस कर रहा है, एक दफा नहीं बार बार जो हाई कोर्टों के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डिफाइंस कर रहा है। और इस पे जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स थे कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। मैंने कहा नहीं, इसका दूसरा रास्ता आइन का आर्टिकल 187(2) है। और ये भी बताया कि ये 13 मई से मैंने पिटीशन दायर की है कि अगर पार्टी सिंबल लेना जो है वो कलअदम हो जाता, अगर आज पार्टी सिंबल वाला मामला खत्म हो जाता। और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में आगे कहा है, ये जान के लटकाते रहे इलेक्शन कमीशन। 13 मई से लेकर आज हम सितंबर में आगे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन इधर उधर भाग रहा है। वफाकी हुकूमत जवाब दाखिल नहीं कर रही, वफाकी हुकूमत जवाब दाखिल करे इसमें ताकि हम इसको बहस करके मुकम्मल करें। अब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हर चीज सामने आ चुकी है और बड़ी क्लैरिटी के साथ आ चुकी है। मखसूस नशिस्तें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अगर वो डेक्लेरेशन किसी ने दी है नहीं दी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाली मखसूस नशिस्तें कोई दूसरी सियासी जमात ले नहीं सकते। आइन का आर्टिकल 51 और 106 बड़ा वाजिब है और क्लियर है। तो इसके ऊपर बेटर स्टेटमेंट फाइल करने से इनकार कर दिया। यानी वफाकी हुकूमतें भी यानी फैसले पर वो अमल दरामद नहीं कर रहे, आज नीयत वाज़ेह हो गई। इलेक्शन कमीशन भी उस फैसले पे ज्यादा अमल दरामद नहीं करना चाहता, नीयत वाज़ेह हो गई। तो अगली प्रोसीडिंग हमारे पास तौहीन अदालत की है
और तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग डेफिनेटली हम लेके जाएंगे। दूसरा जो बहुत अहम मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी है। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर रही है मैंने, मोहम्मद अहमद खान बच्चर साहब ने, एजाज शफी साहब ने, शेख इम्तियाज महमूद और सिविल सोसाइटी से अब्दुल्ला मलिक साहब की तरफ से, कि जो आइनी तरामीम है इसका मकसद आईने पाकिस्तान की शक्ल बगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कितनी क्लियर, अभी तो उस वक्त खत नहीं आया था ये, लेकिन मैंने ये बात बड़ी वजाहत के साथ कर दी थी। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 एतराज़ात आबिद जुबैरी साहब की दरख्वास्त, जो 8 मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल ने उन पर दरख्वास्त दायर कर दी है, और कानून साजी का इख्तियार मुकर्रना के पास है। ये वो कहते हैं कि उनके पास इख्तियार है, किसी कानून साज से पहले उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये इसमें बड़ा केसरा मौजूद है। रजिस्ट्रार का मजीद कहना है कि दरखास्तों में मफरूज़ पर बात की है। वाक सूबों सदर मुल्क को फ्रीक बनाया गया जो पार्लियामान के रुकन नहीं है। मुकर्रना का कानून साजी का इख्तियार कानून से पहले तक महदूद नहीं किया जा सकता। अब ये बात अगर आप सामने रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये काम ही गलत है, गैर कानूनी है। यानी स्पीकर का भी, सॉरी, रजिस्ट्रार का भी इख्तियार नहीं है कि जिस तरह के एतराज़ लगें इसके अगेंस्ट अपील दायर की जाएगी। और अपील जो है वो रजिस्ट्रार सुनता है। और लेकिन आप अगर आइन का बेसिक धज्जियाँ बुखेर देंगे, आप जो करने जा रहे हैं, आप बेसिक स्ट्रक्चर उड़ाने जा रहे हैं। पार्लियामान का ये जो है ना, ये लामहदूद इख्तियार नहीं है। जस्टिस काजी फाइज़ का अपना फैसला मौजूद है, रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह तौर पर वो फैसला है और उसमें कोई डाउट नहीं है। या तो कोई डाउट हो ना, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड पे वो चीज़ें भी सारी आप चल सकें और देख लें, लेकिन हम तैयार बैठे हैं। लॉयर्स मूवमेंट आ रही है और जस्टिस काजी फाइज़ के बारे में जो देखिए, जस्टिस काजी फाइज़ के साथ कोई नहीं खड़ा, जो उनके साथ बड़ी बातें कर। मैं पहले दिन से जस्टिस काजी फाइज़ के साथ, मैं पहले दिन से उनका रवैया देख रहा हूं और जिस तरह से वो मामला को चल, बड़ा एक मुलम्मा सा चढ़ाने की बात करते हैं, या जो हालात ऐसे बनाए थे कि जैसे पता नहीं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है क्या, लेकिन हमने सारा कुछ देखा। कुछ लोग कहते हैं नौकरी है, ताबेदारी है, पता नहीं क्या, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फाइज़ के 2 रूप आपके सामने आ चुके हैं। आज भी मनी ट्रेल नहीं दिया उनकी मिसेज ने। आज भी मनी ट्रेल क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा डाला है। भाई डाला है, मैंने माल ने डाला है, तो वो पैसा आया कहाँ से जो फॉरेन करेंसी अकाउंट में? सवाल तो ये मनी ट्रेल की बात है कि ये पैसा वाइट ये नहीं डिक्लेयर किया हुआ इनकम टैक्स रिटर्नों के अंदर। मैंने सारे को सारी तभी तो बनाया था, जो तकरीबन 14.5 करोड़ जो मुझे याद पड़ता है। अभी है नहीं बैकग्राउंड पे, फिर किसी तरह मैं चला दूंगा आपके सामने। और अब यहाँ ये जो पैसा बाहर गया, ये लिखा हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए गया। अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए गया है तो प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली? ये बड़ा एक अहम सवाल है। फिर ज्वाइंट अकाउंट है वो डिक्लेयर नहीं किया। आप यानी किसी भी जज के अगेंस्ट या असूली तौर पर तो एसेट बियॉन्ड मीन का ये केस है। इमरान खान को आपने रगड़ा लगाया हुआ, लेकिन खुद ये इस मामले में देखें, आ जाए ना जरा, हर्ज क्या देखने में। लेकिन चूँकि वो जुडिशल काउंसिल की हद तक तो मामला ख़त्म हो गया है ना, तो ये वजह है। आगे चलते हैं, आपको बात लेकर तहरीक इंसाफ को जलसा ना देने का मामला जो है, जस्टिस आलिया अली ने फुल बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस फ़ारूक हैदर फुल बेंच के सरबराह होंगे, जस्टिस तारक नदीम और जस्टिस अली ज़िया बाजवा शामिल होंगे। और देखिए, इसमें बड़े पहले फ़ैसले आ चुके हैं। कल सारे फ़ैसले मैं प्रोड्यूस करूँगा कोर्ट के सामने, मैं एक एक चीज़ रखूँगा। और 3 रुकनी बेंच जो है, और अब इसमें शेख इम्तियाज़ साहब की तरफ से भी दरख्वास्त दी गई है, और आलिया हमज़ा ने भी इजाज़त ना देने का जो इक़दाम है ना, वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। ये रोक नहीं सकता। ये जिस तरह से हो रहा है ना, ये आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। भाई मेरा आर्टिकल 15, 16, 17 ये सारे राइट हैं, ये सारे राइट जो है ना मेरे एक्सरसाइज करने हैं। आप रोक नहीं सकते इस सारे मामले को। और हाँ, एक चीज़ तो भूल गया, मखसूस चीज़ों का नून लीगी अरकान ने इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। ये कमाल है। मोहसिन अयूब और आमना शेख की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है, अब माजी से मौसर करार दिया गया, एक मरतबा वापसी का जमा सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। करार दिया जाए कि सियासी जमात दे जाने आज़ाद अरकान दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। अब इस पर बैठ कर ना वो अपने तय बैठ कर एक बुनियाद बनाना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बिछाने जाते हैं, बेचारे फंसेंगे और क्या होगा इसमें। और यही कह रहे हैं कि फहरिस्त ना देने वाली मखसूस नशिस्तों को अहल नहीं है, वाबस्तगी सर्टिफिकेट जो है ना उम्मीदवारों को डिक्लेयर किया जाए। जब ये जहाँ जमा कराना का ये अब ये लेके आना चाहते हैं, यानी यार खुदा रहा यार, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 पढ़ लें आप। मैं बार बार आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ।
ये सेक्शन जो है ना, ये जो पार्लियामान ने जो तौहीन की हुई है, यानी पार्लियामान ने आइन तोड़ा हुआ है। कई कवानीन, मैं सेक्शन 57 के हवाले से बात करता होता हूँ आपके सामने। सदर ने डेट देनी है इलेक्शन की, गवर्नर ने डेट देनी है, ये सेक्शन 57 तरमीम करके कह दिया कि इलेक्शन कमीशन देगा, इख्तियार ही नहीं है। सेक्शन 262(1)(f) के हवाले से कहा, ताहियात रह लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चले वो तो आपने ना खत्म कर दिया, ये 5 साल रिस्ट्रिक्ट कर दी। क्वालिफिकेशन में डाल ही नहीं सकते भैया, क्वालिफिकेशन अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो ये पार्लियामान ने करना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। ये इस तरह नहीं हो सकता। फिर आपके सामने ये मखसूस नशिस्तें जो हैं, ये आइन के आर्टिकल 51 और इसकी इन्होंने वायलेशन की है। तो ये अब कोई हाल नहीं है इसका। इंशाअल्लाह तौहीन अदालत के हवाले से मैं मामलात को लेकर चल रहा हूँ और मैं आराम से नहीं बैठूंगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।